हम क्या क्या सह सकते हैं। भूख, प्यास, दर्द और हम बुरे से बुरे हालात में ये सब सह सकते हैं और इन सब चीज़ों से एक समय तक के लिए समझौता भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हम ना सह सकते हैं और ना ही उसके साथ समझौता करना चाहते हैं, और वो है इज़्ज़त। एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी समाज में उसकी इज़्ज़त ही होती है। लेकिन मणिपुर में बड़ी ही बेरहमी के साथ जब दो औरतों की इज्जत के साथ खेला गया, तब शायद हमारे पूरे देश की इज्जत उतर गई। जब वो औरतें पूरी भीड़ से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, तब हमारा पूरा देश शर्मसार हो गया। पिछले 3 महीनों से हमारे सामने लगातार मणिपुर में हिंसा और दंगों के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन मीडिया को ये मामला ज़रूरी नहीं लगा। उन्हें नहीं लगा कि इस मामले को भी कवर अप करना चाहिए। और उसके बाद 19 जुलाई को सामने आए वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में ये सब कैसे हो रहा है और हम या कोई और कुछ क्यों नहीं कर रहा। क्यों पूरी भीड़ हमारी 2 बहनों को इस तरीके से उनकी ज़िंदगी से खेलते देख रही थी। कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने ऐसी हरकत की? आखिर कौन है इस पूरी घटना का जिम्मेदार? आज हम इस वीडियो में पिछले 3 महीनों में मणिपुर में हुई सारी घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मणिपुर में इतने महीने से हो रही हिंसा का कारण जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मणिपुर में हो रही हिंसा के हालात इतने ख़राब हैं कि खुद मैरी कॉम ने मोदी जी से वहाँ सिक्योरिटी की डिमांड की। मणिपुर में आर्मी डिप्लॉय करवाई गई और एक्सट्रीम केसेस में शूट एट साइट का ऑर्डर भी दिया गया। लेकिन हमारा सवाल है कि ये हिंसा है किस वजह से? ऐसी क्या मजबूरी है मणिपुर में जो लोगों को जानवरों की तरह लड़ने पर मजबूर कर रखी है? दरअसल नॉर्थ ईस्ट का कल्चर ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश पर म्यांमार से इलीगली लोग घुसाते हैं। मणिपुर में 3 जाति के लोग रहते हैं। मेइतेई कम्युनिटी जो 53% है और 10% लैंड पर रहती है। दूसरा है कुकी और नागा समाज जो आबादी में तो 20 है, पर लेकिन 90% ज़मीन और पहाड़ों पर रहते हैं। मेइतेई समाज मोस्टली इम्फाल के रीजन में रहता है। उनका कहना है कि उनको ज़मीन लेने की आज़ादी दी जाए और लैंड रिफॉर्म एक्ट में कुछ बदलाव किए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें कुछ समय बाद अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बन जाएंगे। और मेइतेई कम्युनिटी इस इशू के लिए काफ़ी सालों से सरकार के सामने अपनी मांगे रख रही है और ये बात कुकी और नागा समाज को बिल्कुल पसंद नहीं है। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी जब फरवरी में गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ में एनक्रोचमेंट का प्रोसेस शुरू किया, जिसके बाद अगले मामले में 11 अप्रैल को 3 चर्चेस को डेमोलिश किया गया इलीगल बोलकर, और 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने सजेस्ट किया कि मेइतेई कम्युनिटी को माइनॉरिटी में इंक्लूड किया जाए। इन तीनों वारदातों और सरकारों से फैसले के कुकी और नागा समाज बहुत नाराज़ थे, जिसके बाद पहला केस सामने आया जिसमें मणिपुर के सीएम जब चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में जिम का इनॉग्रेशन करने आने वाले थे, उससे एक दिन पहले उसमें आग लगा दी गई, जिसके बाद काफ़ी सिक्योरिटीज़ इंक्रीज़ की गई और कर्फ्यू भी इम्प्लाई किया गया। लेकिन इस केस ने नया मोड़ तब लिया जब ये र्यूमर फैला कि मेइतेई कम्युनिटी ने ही उस डिस्ट्रिक्ट में आग लगाई है, जिसका रिजल्ट ये रहा कि उधर के लोगों ने भी आसपास के मेइतेई सेटलमेंट्स को तहस नहस कर दिया और उनमें आग लगा दी। और यहाँ से मेइतेई और ट्राइबल में बात बात पर क्लैशेस होना शुरू हो गए और 4 मई को ये क्लैशेस इतने बढ़ गए कि लोग सड़कों पर निकल के दुकानें और व्हीकल्स तक जलाने लगे, जिसके बाद आर्मी ने मदद की, इंटरनेट बंद करा गया और सिचुएशन को हैंडल किया जाने लगा। लेकिन हो रही हिंसा में आए आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। पिछले 80 दिन में लगभग 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 5000 से ज़्यादा घरों को आग के हवाले किया जा चुका है। 7000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई मामले ज़मीन और राइट्स को लेकर शुरू हुए थे, वो कहीं ना कहीं धार्मिक रंग ले चुका था। मेइतेई और कुकी समाज इस हद तक हिंसक हो गए कि कोई मेइतेई
कुकी के इलाके में नहीं जा पा रहा था और कोई कुकी मेटी के इलाके में। अब सवाल ये है कि सरकार दोनों जगह बीजेपी की है, स्टेट में भी और देश में भी, तो फिर भी अभी तक इस बारे में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मीडिया ने कहानी के इस पहलू को कवर करना क्यों ज़रूरी नहीं समझा? और अगर हालात काबू में नहीं आ पा रहे थे तो सीएम इस्तीफा क्यों नहीं देते? राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता? लेकिन इन सवालों के जवाब तो हैं ही नहीं सरकार के पास, और सवालों के जवाब होंगे भी कैसे, क्योंकि मीडिया ने तो इन सवालों को पूछना ही ज़रूरी नहीं समझा। और अगर कभी समझा होता तो शायद ये दिल दहला लेने वाली वारदात हुई ही ना होती। 19 जुलाई को सामने आए इस वीडियो ने सबको शर्म से तार तार कर दिया और इन सवालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और शायद बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली बात ये है, ये वीडियो 19 जुलाई को ज़रूर सामने आया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छपे आर्टिकल के हिसाब से ये घटना 4 मई की है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस आर्टिकल में घटना की जानकारी कुछ इस तरीके से है कि कम से कम 1000 लोगों ने लगभग राइफल्स के साथ कुकी लोगों के ऊपर हमला किया, और इसी हमले से बचने के लिए 2 महिलाएं अपने परिवारजनों के साथ जंगल की तरफ भाग जाती हैं, जिसके बाद पुलिस की रेस्क्यू टीम ने इन लोगों को बचा भी लिया। लेकिन तभी भीड़ पुलिस पर हमला कर देती है और इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से निकाल लेती है, और लड़की के पिता को ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाती है। तीनों महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें चलने को कहा जाता है, और सबसे छोटी 20 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और जब उसका भाई इसके लिए मना कर रहा होता तो उसे भी ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाती है। ये घटना किसी भी भारतवासी का दिल दहला देने के लिए परिपूर्ण है। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये है कि घटना 4 मई को हुई, लेकिन इस मामले में कोई जांच नहीं की गई। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तब पहली गिरफ्तारी एक शख्स की 2.5 महीने बाद हुई। अब ये सरकार की नाकामी है या हमारी, कि जिस घटना में 3 लड़कियों के साथ इतनी शर्मनाक हरकत हुई और 2 लोगों की हत्या, उस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी, वो भी तब जब वीडियो वायरल हुआ। इन बातों से हमें मणिपुर के पुलिस प्रशासन की विकलांगता का पूरा ज्ञान हो रहा है। और हद तो वहाँ है सीएम ने कर रखी है, जिन्होंने महिला पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि आपको एक वीडियो मिल गया तो आप सवाल पूछ रही हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने वीडियोस इंटरनेट पर पड़े हैं। सवाल सरकार पर यह है कि इतने सेंसिटिव केस में सीएम का ऐसा रवैया क्यों सहा जा रहा है? क्यों इनकी बर्खास्तगी पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? और बीजेपी क्यों इस मामले पर इतनी चुप्पी बनाए बैठी है? ये सोचने वाली बात है। और चाहे भीड़ का काम हो या चाहे किसी एक व्यक्ति का, गलत काम गलत ही होता है, और चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो उस पर काबू पाना मुमकिन होता है। और पहली बार भीड़ बेकाबू नहीं हुई है। हम हमेशा से देखते आए हैं कश्मीर को, और वहाँ तो आतंकी छुपे होते हैं भीड़ में। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर सरकार वहाँ से आर्टिकल 370 हटाने में सफल हुई, वो भी बिना दंगों के, तो मणिपुर में इतनी नाकामी क्यों है? मणिपुर क्यों कोई रोक नहीं पा रहा? या हम यूँ कहें कि कोई शायद इतने एफर्ट्स ही नहीं कर रहा है इस हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि पुलिस की कस्टडी से लड़कियों को निकाल कर उनकी इज्जत से खेलना मजाक नहीं है। लोगों की सरेआम गोली मार के हत्या हो जाए और कोई कार्यवाही या गिरफ्तारी ना हो, सरकार का ये रवैया सहने के काबिल नहीं है। और मीडिया इस मामले पर इतनी चुप्पी क्यों बनाई है, जब सामने 3 महीनों से पूरा मणिपुर आग की लपटों में जल रहा है? इस पर कोई डिबेट क्यों नहीं है? मीडिया अगर सीमा हैदर जैसे मामलों की इतनी संगीता से जांच कर सकता है, फिर मणिपुर को लेकर इतनी डील क्यों है? शायद इसमें एक एक भारतवासी की ही गलती है, जिसने मणिपुर के साथ ऐसा होने दिया। आज भी शायद लोग इस पूरे मणिपुर हिंसाकांड से अनजान हैं, और शायद ये अनजान बनना ही इस मीडिया और सरकार के इस रवैये की और गैर जिम्मेदारी की वजह है। वीडियो अगर जानकारी पूरा करने का लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक जागरूक नागरिक बनिए। हम ऐसे ही इश्यूज़ और वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे और सरकार से उचित सवाल करते रहेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जय हिंद।